साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए इंडियन ऑथर्स कर रहे थे और इंडियन ऑथर्स की सीरीज में आज अपन करेंगे अरुंधति रॉय। मित्रों, अरुंधति रॉय इंडिया की फेमस नॉवलिस्ट है, फेमस एसेइस्ट है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इस सेशन के माध्यम से अपने अरुंधति रॉय के जो मेजर वर्क्स है, उनकी जो बायोग्राफी है, उन पे डिस्कशन करेंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से। इसमें मित्रों पीवाईक्यूज भी ऐड किए गए हैं। मित्रों, जो क्वेश्चन है आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो भी ऐड किए गए हैं। साथ में जो अदर वैकेंसीज के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो अरुंधति रॉय का जो, अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अरुंधति रॉय से संबंधित अगर बायोग्राफी और मेजर वर्क से संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े हैं। कंप्लीट अगर सेशन को वॉच करेंगे तो आपका अरुंधति रॉय है कंप्लीट होने वाला है इस सेशन के माध्यम से। इसके साथ ही मित्रों आपको एक छोटा सा टेस्ट भी देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले खुद का आंसर एज्यूम करना है और लास्ट में मुझे बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। इसके अलावा अरुंधति रॉय के मित्रों आपके पास पीडीएफ नोट्स नहीं है इनके लाइफ और मेजर वर्क से संबंधित, तो आप मोर पे क्लिक करें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको अरुंधति रॉय अगर फाइल सेक्शन में आप टाइप करोगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो मित्रों, बिना किसी देरी किए हुए आज स्टार्ट करते हैं अरुंधति रॉय का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। When and where was अरुंधति रॉय born? अरुंधति रॉय का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? 1961 शिलोंग मेघालय, 1960 कोट्टयम केरला, 1947 दिल्ली, 1957 मुंबई। तो मित्रों, अरुंधति रॉय का जन्म है वो 1961 को हुआ था शिलोंग मेघालय के अंदर। अब मित्रों, उस समय जब इनका जन्म हुआ तब अरुंधति रॉय के जो पिताजी थे राजीव रॉय, वो एक आसाम के अंदर जो, क्योंकि उस समय 1961 में जो मेघालय वो आसाम के अंदर आता था, अनडिवाइडेड आसाम के अंदर। उस समय वो एक टी प्लांटेशन है, वहाँ पे मैनेजर थे इनकी, और वो एक बंगाली हिंदू थे। ठीक है, कोलकाता के बंगाली हिंदू थे राजीव रॉय, उनकी ये पुत्री है अरुंधति रॉय। इनकी मदर है वो क्रिश्चियन थी, मेरी रॉय। इनकी मदर का नाम है मेरी रॉय, जो एक क्रिश्चियन थी केरला से। तो इनका क्या जन्म हुआ ना, 2 साल बाद क्या है, इनके जो माता पिता उनका डाइवोर्स हो गया, तो ये मेरी के साथ ही रही केरला के अंदर। ठीक है, तो फिर इनका जो बचपन है ना, ये सेकंड वाला ऑप्शन आप देखिए, कोट्टयम केरला है, वहां पे इनका जो बचपन है वो बीता, वहां पे उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। फिर कॉलेज एजुकेशन उन्होंने थोड़ी तमिलनाडु से भी प्राप्त की। इसके बाद वो 16 ईयर्स की एज के अंदर क्या हुआ, केरला से जो अरुंधति रॉय है वो दिल्ली आ गई। ठीक है, दिल्ली आ गई और वहां पे उन्होंने आर्किटेक्चर है उसका कोर्स किया। हालांकि वो आर्किटेक्चर के इनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इनका इंटरेस्ट राइटिंग में ही था, लेकिन वो कोर्स उन्होंने वहाँ पे किया। उस समय उनकी वहाँ पे इनके जो क्लासमेट है उनसे मुलाकात हुई, वहाँ पे उनकी एक व्यक्ति से शादी हुई जो 4 साल चली। इसके बाद डाइवोर्स हो गया अरुंधति रॉय का। इसके बाद में फिर इनको एक प्रदीप कृष्ण नाम के व्यक्ति मिले, उनसे इन्होंने शादी की। प्रदीप कृष्ण एक क्या थे, फिल्म मेकर थे। प्रदीप कृष्ण है वो एक फिल्म मेकर थे, तो इसलिए इनको कुछ फिल्मों में जाने का भी मौका मिला। ठीक है, तो इनका आपने देख रहे थे भी जन्म है ना वो मेघालय शिलोंग में हुआ था, बचपन इनका केरला के अंदर बीता, और वर्तमान में अभी भी ये दिल्ली के अंदर रिजाइड कर रही है। और ये मित्रों एक बोहेमियन कल्चर की है, जैसे एक इस प्रकार के शौकीन की तरह जो परंपराओं को तोड़ के अपने मस्त अंदाज में रहने वाली अरुंधति रॉय है। ये कुछ अपना टाइम पास करने के लिए स्लम एरिया के अंदर भी रही, वहाँ पे बोटल्स है उनको कलेक्ट करके बेच कर उन्होंने अपना गुजारा किया। तो इस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, विच ऑफ दीज फिल्म्स डिड रॉय नॉट वर्क ऑन? इनमें से कौन सी मूवी है जिसमें रॉय ने वर्क नहीं किया? मेसी साहिब, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, बैंडिट क्वीन, इलेक्ट्रिक मून। तो मित्रों, मेसी साहिब है 1985 को आई थी। इसमें इन्होंने जो किरदार निभाया था वो गोट हर्ड का, ये बकरी चराने वाला किरदार निभाया था, तो ये कट कर दीजिए आप। फिर सेकंड में इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस है, ये मूवी आई थी 1989 को। इसमें इन्होंने एक्टिंग के साथ साथ इसका जो स्क्रीन प्ले है वो भी लिखा था, इसलिए 1989 में इनको नेशनल फिल्म जो अवार्ड है बेस्ट स्क्रीन प्ले का वो भी मिला था इस मूवी को, तो ये भी कट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक मून मित्रों मूवी आई थी 1992 के अंदर, इसमें इन्होंने भी स्क्रीन राइटिंग लिखी थी, तो ये भी कट कर दीजिए। बच जाता है बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन मित्रों कोई मूवी नहीं है,
इन्होंने अपने एसेज के अंदर ही बैंडिट क्वीन की स्टोरी लिखी, फूलन देवी की, जो डाकू फूलन देवी उसके बारे में लिखा विदाउट कंसेंट, तो इसके लिए इनको काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। ये 3 नंबर है। और अपने जो अरुंधति रॉय है मित्रों, ये काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाले जो एसेज है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, इस तरीके से लिखती है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ अरुंधति रॉय डेब्यू नॉवल? अरुंधति रॉय के डेब्यू नॉवल का टाइटल क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। ये ऑप्शन तो सारे मित्रों अरुंधति रॉय की वर्किंग के है, कुछ फिक्शन के है, कुछ नॉन फिक्शन के है। अपने ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है मित्रों, ये 1997 को पब्लिश हुआ था, ध्यान रखेंगे, 2 नंबर हो जाएगा करेक्ट। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच अवार्ड डिड अरुंधति रॉय विन फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है मित्रों कि जो इनका डेब्यू नॉवल है, फर्स्ट नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसको कौन सा पुरस्कार मिला? पुलित्जर प्राइज, बुकर प्राइज, नेशनल बुक अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड। तो मित्रों 1997 में इनको क्या मिला था? बुकर प्राइज मिला था। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु आर द ट्विन प्रोटैगनिस्ट्स इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो इनका फर्स्ट नॉवल है उसमें ट्विन प्रोटैगनिस्ट कौन है? जुड़वा जो प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? अम्मू एंड वेलुथा, राहेल एंड एस्था, सोफी मोल एंड चाको, बेबी कोचम्मा एंड ममाची। तो मित्रों ये जो कैरेक्टर सारे क्या है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के, लेकिन अपने जो प्रोटैगनिस्ट है वो है राहेल एंड एस्था। 2 नंबर हो जाएगा। इसमें राहेल एक लड़की है और राहेल एस्था क्या है? लड़का है, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर। एस्था एंड राहेल आर कैरेक्टर्स इन विच फेमस नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय? ऐसे पूछा गया कि एस्था और जो राहेल है वो किस फेमस नॉवल के कैरेक्टर है? तो अपन को पता है, अभी बात की है हमने, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के है। 4 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच थीम इज नॉट एक्सप्लोर्ड इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? मित्रों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो फर्स्ट नॉवल है अरुंधति रॉय का, उसमें कौन सी थीम एक्सप्लोर नहीं की गई है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, न्यूक्लियर वॉर, फॉरबिडन लव, चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो मित्रों जो अपने राहेल और एस्था है उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बताया गया, तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, तो कट कर दीजिए इसको। फिर फॉरबिडन लव है, जो अम्मू और वेलुथा का लव है वो टूट जाता है, इसको भी कट कर दीजिए। फिर जो वेलुथा की जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो होता है, तो ये भी कट कर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा न्यूक्लियर वॉर से संबंधित ये अपने नॉवल नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Who in the God of Small Things discovered that the secret of great stories is that they have not secret? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है मित्रों कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसने ये सीक्रेट निकाला कि जो ग्रेट स्टोरीज का सीक्रेट है ना वो यही है कि उसमें कोई सीक्रेट नहीं होता है? वेलुथा, बेबी कोचम्मा, चाको, कथकली डांसर। तो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों 4 नंबर, कथकली डांसर। अब मित्रों आप देखिए कि आरपीएससी भी सीधा डायरेक्ट है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है, इसके क्वेश्चन डीप भी पूछती है। तो मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि आप गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है कम से कम इसकी समरी जरूर पढ़कर जाएं एग्जाम के अंदर। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच नॉवल डिड अरुंधति रॉय पब्लिश 20 years आफ्टर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है मित्रों कि अरुंधति रॉय ने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के 20 साल बाद कौन सा नॉवल पब्लिश किया? तो मित्रों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है ये 1997 को पब्लिश किया था। इसके बाद सेकंड नॉवल इनका आया था 2017 के अंदर, तो वो कौन सा था? अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, ब्रोकन रिपब्लिक। तो मित्रों वो हो जाएगा अपने 2 नंबर ऑप्शन। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है मित्रों, ये इनका सेकंड नॉवल था। अब ऐसा नहीं है कि 1997 से 2017 के बीच उन्होंने और कुछ चीजें नहीं लिखी, उन्होंने नॉन फिक्शन की चीजें लिखी। फिक्शन के अंदर अपने नॉवल, स्टोरीज, ये चीजें आती है, और नॉन फिक्शन के अंदर मित्रों जो कोई करंट की चीजें हैं, करंट के कोई मुद्दे हैं, पास्ट के कोई मुद्दे हैं, हिस्ट्री के कोई चीजें हैं जिसमें फैक्ट दिए हो, पूरी की पूरी चीजें मतलब कल्पना पर आधारित नहीं हो, वो होता है नॉन फिक्शन। तो उन्होंने काफी एसेज लिखे, एसेज का जो बुक लिखी वो पूरे कलेक्शन लिखे, उसके एक पूरी बुक है, उसके अंदर बहुत सारे एसेज है, कलेक्शन इस टाइप से है, ठीक है। तो इन्होंने जो नॉवल है 2 ही लिखे हैं, ठीक है। तो 2 नॉवल है, तो आपको मैंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का बता दिया, उसको थोड़ा सा पढ़ना है ज्यादा डीप से। और उसी तरीके से 2 नॉवल है तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, इसका भी अपन को थोड़ा थीम, प्रोटैगनिस्ट और इसके अलावा इसके जो समरी है वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर वगैरह इससे भी पूछे जा सकते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हु आर कंसिडर्ड द मेन प्रोटैगनिस्ट इन अरुंधति रॉयज नोवेल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। मित्रों, जो 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट पब्लिश हुआ था, उसके अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? और उसमें 2 प्रोटैगनिस्ट है, अलग अलग कहानियां चलती है। अंजुम एंड टिल्लो, अंजुम एंड मूसा, टिल्लो एंड नगा, सद्दाम एंड डॉक्टर आजाद भारतीय, ये सारे है इसी के कैरेक्टर, लेकिन प्रोटैगनिस्ट है मित्रों अंजुम एंड टिल्लो। ठीक है, दोनों है इसके अंदर। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मेजर थीम इन द नोवेल द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। मित्रों, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है नोवेल, जो सेकंड नोवेल है 2017 में पब्लिश हुआ है। इसकी मेजर थीम क्या है? मार्जिनलाइज्ड लाइव्स इन इंडिया, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी, कश्मीर कन्फ्लिक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो मित्रों, इस नोवेल के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड लाइव्स है, यानी जो हाशिए पर जो लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया। तो ये तो बात सही है। इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उसके बारे में बताया गया है, बिल्कुल है। और कश्मीर कन्फ्लिक्ट का भी संघर्ष इसमें दिखाया गया, कश्मीर के बारे में, कश्मीर की आज़ादी के बारे में। तो 4 नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। मित्रों, आपको कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिल रही है, तो आशा करता हूँ कि आपने सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। ऐसी मैं आपसे उम्मीद भी रखता हूँ। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब और इस सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द टाइटल ऑफ अरुंधति रॉयज फर्स्ट मेमवा। मित्रों, अरुंधति रॉय का जो फर्स्ट मेमवा है, यानी फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है, उसका टाइटल क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ये तो कट कर दीजिए, दोनों नॉवल है इनके। द एंड ऑफ इमेजिनेशन भी नहीं है, ये इनका ऐसे का कलेक्शन है। मदर मेरी कम्स टू मी, ये हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है मित्रों, मदर मेरी कम्स टू मी इनके फर्स्ट मेमवा का टाइटल है, ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है, और ये पब्लिश हुआ है सितंबर 2025 को। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द थीम ऑफ मदर मेरी कम्स टू मी। मित्रों, मदर मेरी कम्स टू मी है, इसका थीम क्या है? मदर डॉटर रिलेशनशिप, पॉलिटिकल अवेकनिंग, आइडेंटिटी एंड मेमोरी। तो मित्रों, इनकी जो मदर जो है, उनका नाम मेरी रॉय है, तो मेरी रॉय के नाम से टाइटल, तो मदर डॉटर रिलेशनशिप तो हो जाएगा, इसके अंदर है ही, तो ये जरूर है। पॉलिटिकल अवेकनिंग के बारे में जरूर है। पॉलिटिकल अवेकनिंग लगभग इनके जो फर्स्ट नॉवल को छोड़ के सब हर चीज में पॉलिटिकल अवेकनिंग दे रखी है। आइडेंटिटी एंड मेमोरी है, ये भी हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट अमंग दीज इज ए नॉन फिक्शन वर्क बाय अरुंधति रॉय, आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022। मित्रों, नॉवल इनके 2 ही है, फिर एक इनका मेमो आ जाता है। इसके बाद अपन को इनके जो नॉन फिक्शन वर्क है, जो इनके एसेज है, उनको इनके जो कलेक्शन, उनका नाम अपन को आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, हर ऑप्शन के अंदर नए जो इनके नॉन फिक्शन राइटिंग है वो डाली है। इनके लगभग नॉन फिक्शन 20 जो नॉन फिक्शन वर्क है इनके, जो 2025 तक, आगे भी हो सकता है जारी रहे, लेकिन 2025 तक अभी 20 इनके फेमस जो ऐसे कलेक्शन है वो है नॉन फिक्शन के। तो उनका नाम तो कम से कम आपको आना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इनको थोड़ा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें आपको देखना है कि आरपीसी सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है कि अरुंधति रॉय का इनमें से कौन सा नॉन फिक्शन का वर्क है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अपने देख लिया, ये नॉवल है, ठीक है, फिक्शन है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी फिक्शन है। इन कस्टडी अनीता देसाई का नॉवल है, तो ये भी कट कर दीजिए। आप ऑप्शन हो जाएगा एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, ये हो जाएगा मित्रों 4 नंबर। ठीक है, ये इनका नॉन फिक्शन राइटिंग का ऐसे है। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच बुक क्रिटिक्स इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट एंड नर्मदा डैम। मित्रों, अरुंधति रॉय की ऐसी कौन सी बुक है जो इंडिया के जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, उसके साथ साथ नर्मदा डैम है, उसके दोनों की आलोचना की गई है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग 1999, द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998, द ग्रेटर कॉमन 1999 और पावर पॉलिटिक्स 2002। ये सारे नॉन फिक्शन वर्क है मित्रों, ध्यान रखेंगे। और जो न्यूक्लियर टेस्ट और जो नर्मदा डैम है ना, इसकी आलोचना की गई है द कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी वाले भी क्या नॉन फिक्शन वर्क है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, रॉयज बुक ऑफ एसेज कलेक्शन ऑन ग्लोबलाइजेशन, यूएस फॉरेन पॉलिसी एंड इंडिया सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। रॉय की ऐसी बुक है जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के बारे में बताया गया है, यूएस फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया है, इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बताया गया है। The Algebra of Infinite Justice 2002, War Talk 2003, An Ordinary Person's Guide to Empire 2004, Public Power in the Age of Empire 2004। तो मित्रों, इस ऐसी बुक जिसमें
वैश्वीकरण का विरोध किया गया भारत के संदर्भ के अंदर, भारत पे वैश्वीकरण का कि गलत प्रभाव पड़ेगा, गरीब लोगों के लिए समस्या होगी, तो वो किया गया है फर्स्ट में द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, इनकी बुक है एसेज की, उसके अंदर। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। और बाकी वाले भी क्या है, इनके ही नॉन फिक्शन वर्क है। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अरुंधति रॉय वोन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2005। मित्रों, अरुंधति रॉय ने साहित्य अकादमी अवार्ड 2005 में जीता किस रचना के द्वारा? द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, द चेकबुक एंड द क्रूज मिसाइल, द शेप ऑफ द बीस्ट, लिस्निंग टू द ग्रासहोपर्स, फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी। मित्रों, सभी इनके नॉन फिक्शन राइटिंग्स है, आप ध्यान रखेंगे। और जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस है, इसके लिए इन्होंने जीता था, लेकिन इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, उसको मना कर दिया। ये साहित्य अकादमी अवार्ड उन्होंने लिया ही नहीं था, एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये एक विद्रोही प्रवृत्ति की राइटर है। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, ये हमेशा खिलाफ रही है। इन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए बोला है, और जो अपने न्यूक्लियर है जो टेस्ट हुआ उसके लिए उन्होंने कहा भी न्यूक्लियर की कोई जरूरत नहीं है देश के अंदर, जो आज की वास्तव में जरूरत है दूसरे देशों से अगर सुरक्षा करनी है। और नर्मदा जो आंदोलन है, नर्मदा का जो डैम बना था, उसमें जब कोर्ट ने आदेश दिया ना कि नर्मदा जो डैम है ये बिल्कुल सही है, तो इन्होंने क्या किया, उनकी आलोचना की, कोर्ट की आलोचना की। तो इसको क्या है, अवमानना का नोटिस मिला और 1 दिन की जेल भी हुई थी इनको, अरुंधति रॉय को। तो इस प्रकार की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली ये राइटर है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच वर्क क्रिटिक्स कैपिटलिज्म इम्पैक्ट ऑन इंडिया, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। कौन सा वर्क है मित्रों जो पूंजीवाद का जो इंडिया पर प्रभाव है उसको क्या है आलोचना करता है उसकी, और कॉर्पोरेट जो एक्सप्लॉयटेशन है यानी कॉर्पोरेट जो ग्रीड है, कॉर्पोरेट जो लालच है उसके बारे में है, और इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में है। तो वैसे कौन सा वर्क है? ब्रोकन रिपब्लिक, 3 एसेज, वॉकिंग विद कॉमरेड्स, कश्मीर द केस ऑफ फॉर फ्रीडम, और कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी। तो मित्रों, कैपिटलिज्म से आप यहाँ ध्यान रखोगे, 4 नंबर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, बाकी भी इनके नॉन फिक्शनल राइटिंग्स है, ये भी ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ए 900 पेज कलेक्शन ऑफ एसेज स्पेनिंग 20 ईयर्स कवरिंग न्यूक्लियर पॉलिसी, डैम्स एंड कश्मीर इंडिपेंडेंस। मित्रों, ऐसा कलेक्शन जिसके 900 पेज है और उसके अंदर न्यूक्लियर पॉलिसी है, डैम है और कश्मीर की इंडिपेंडेंस के बारे में बात हुई है। माई सीडियस हार्ट, hanging of Afzal Guru and attack on the Indian Parliament, things that can and cannot be said, the Doctor and the Saint। इसके अंदर आगे B.R. अम्बेडकर और M.K. गांधी शॉर्ट किया मैंने। तो ये भी इनके क्या राइटिंग्स है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो 900 पेज का जो कलेक्शन है ना, उसका नाम है माई सीडियस हार्ट। सीडियस विद्रोही होता है कि मेरा विद्रोही दिल। तो इसके अंदर भी क्या बात हुई है, अपने न्यूक्लियर वहाँ पे दूसरे अपने जो पहले देखा उसमें न्यूक्लियर टेस्ट की बात हुई थी, यहाँ पे न्यूक्लियर पॉलिसी की बात हुई है, फिर डैम्स की बात हुई है, कश्मीर की इंडिपेंडेंस की बात भी हुई है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 पर आते हैं। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स बाय अरुंधति रॉय इज प्राइमरली अबाउट। मित्रों, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स जो अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया एक नॉन फिक्शन राइटिंग है, उसका प्राथमिक रूप से वो किस बारे में है? इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट, द माओइस्ट नक्सलाइट मूवमेंट इन बस्तर, द कश्मीर कन्फ्लिक्ट, द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी उस पर वो बेस्ड नहीं है, कश्मीर कन्फ्लिक्ट पे भी नहीं है, और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट है उस पर भी नहीं है। वो मित्रों छत्तीसगढ़ में बेस्ड है, छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर, द माओइस्ट नक्सलिस्ट मूवमेंट इन बस्तर। मित्रों, ये खुद क्या है, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ में रही है और इसको लिखा है। माओवादी और जो नक्सलवाद एरिया है ना, उनके बारे में उनका भी समर्थन करती है कि जो वहाँ पे माइनिंग के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उससे वहाँ पे ट्राइबल जो है उनको वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, उनको वहां से निकाला जा रहा है। ठीक है, इस बारे में है ये। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एसेज ऑन फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन एड्रेसिंग इंडियाज पॉलिटिकल क्लाइमेट एंड ग्लोबल इश्यूज। मित्रों, ऐसे एसेज का कलेक्शन या नॉन फिक्शन राइटिंग जिसमें फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन की बात हो, जिसमें इंडिया के पॉलिटिकल क्लाइमेट की बात हो और ग्लोबल इश्यूज की बात हो, वो कौन सा इनका नॉन फिक्शन राइटिंग है? आजादी, माई सीडियस हार्ट, कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी, और द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस। तो मित्रों, वो हो जाएगा आजादी। इसका पूरा नाम है आजादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन है ये इसका कंप्लीट या पूरा नाम है। तो मित्रों 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों, आज अपने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 में से आपके कितने राइट हुए कमेंट सेक्शन में आप ईमानदारी से बताओगे, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। इसके साथ साथ मित्रों, ये सीरीज है ना लगातार जारी रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और
इस सेशन को लाइक करते हैं तो ये सीरीज इंडियन ऑथर्स की कंप्लीट मैं करवा दूंगा। तो ये काम आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का करना है। और अगर आपके पास कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित, उसमें हमारे इस वीडियो का लिंक है ना, शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट मित्रों, देखो आपको कंटेंट देखिए, आप कितने ऑर्डर के अनुरूप आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें करवाई जा रही है। इतना कोई माथापच्ची नहीं करता। यूट्यूब पे देख लेना, आपको एक एरर फ्री चीजें करवाई जा रही है। और एक कितना ऑर्डर से कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें पहले करवाई जा रही है, उसके बाद में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन वैसे मान लीजिए हमारे जो सेशन होता है उसमें अनइम्पोर्टेंट तो छोड़ ही दीजिए, आप इंपॉर्टेंट चीजें अपने यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो इतना कोई नहीं करता है। कम से कम आप प्यारा से कमेंट जरूर करके जाएं, चाहे थैंक यू का कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू का कमेंट करेंगे तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी। छोटा सा कमेंट करते जाए, ठीक है। तो एनर्जी से भरा हुआ कमेंट आपको करना चाहिए, ताकि हमेशा मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड है उसके लिए तैयार रहूं, तत्पर रहूं, हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए। तो इतना काम आपको अवश्य करना है मित्रों। और साथ साथ में आपको क्या करना है, जैसे आपके पास कोई भी नोट्स है ना, उसके अंदर ये फैक्ट है ना ऐड कर लिया करो, ऐसे तो भूल जाओगे आप। तो कोई भी आपके पास नोट्स वगैरह है उसमें आप ऐड करो, ठीक है, ताकि बाद में आपको क्लास वॉच नहीं करनी पड़े, आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। तो मित्रों, एग्जाम की तैयारी है आपको बड़े डेडिकेशन से करनी है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। लगातार अगर मेहनत करोगे तो आपको फ्रूट जरूर मिलेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब करने वाले साथी है उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग मेरा रहेगा कि ईश्वर करे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो मित्रों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।